अगर अंबानी, अडानी या टाटा की कंपनियां स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो जाती हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? एक कंपनी के डीलिस्ट होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कंपनी दिवालिया हो जाए, मार्केट कैप में कमी आ जाए या एक्सचेंज के रूल तोड़ दे। अब कंपनी का तो पता नहीं, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा? शेयर तो आपके पास पड़े हैं, शेयर होल्डर्स हो, लेकिन आप बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते। तो क्या इसका मतलब आपकी पूरी वाट लग गई? डिपेंड करता है कि कंपनी डीलिस्ट किस तरह से हुई है। पहला, वॉल्यूम एंट्री, मतलब कंपनी को जानबूझकर कहे कि मेरे को डीलिस्ट होना है। उस केस में सेबी फोर्स करेगा कि उस कंपनी को कि आप अपने शेयर होल्डर्स को दो ऑप्शंस दें। पहला, कंपनी के प्रमोटर या मालिक को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उस प्राइस पॉइंट को फिगर आउट किया जाए यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम पे बाइंग एंड सेलिंग हुई थी। पूरी की पूरी कंपनी की हिस्ट्री में उस प्राइस पॉइंट में ही सारे के सारे इन्वेस्टर्स के शेयर्स को बाय करना पड़ेगा। दूसरा, इन्वेस्टर्स को शेयर्स को होल्ड करके रखना पड़ेगा जब तक कि वो ओवर द काउंटर कोई बायर ना ढूंढ ले। हालांकि ये करना काफी मुश्किल होता है, मतलब खुद से बाय ढूंढना पड़ेगा। और वहीं पे अगर कंपनी खुद से डीलिस्ट नहीं हो रही, उसको किया जा रहा है जबरदस्ती, तो मतलब उसने सेबी का कोई रेगुलेशन तोड़ा है। सेबी इस केस में एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएटर ढूंढता है। उस इवैल्यूएटर का काम होता है कि इस प्राइस पॉइंट को फिगर आउट करना। हालांकि इस प्राइस पॉइंट को काफी नीचे रखा जाता है। उस केस में समझदारी यही है कि इन्वेस्टर जल्द से जल्द अपनी होल्डिंग को